तो जीव तत्व और अजीव तत्व के संबंध में इस ग्रंथ में कुछ नया प्रकरण भी आया और उस संबंध में मेरे पास प्रश्न भी आया है, तो थोड़ा सा उस पर और चर्चा करते हैं। ये देखिए, जीव तत्व में इन्होंने कहा इसका वर्णन व्यवहार और निश्चय इन दो नयों से किया जाता है। जो इंद्रिय बल, आयु, श्वासोच्छ्वास इन चार मूल प्राणों से जीता था, जीता है, जिएगा, वो व्यवहार से जीव तत्व है। देखो, ये 10 प्राण कहे गए। जीव इन 10 प्राणों से जीता है। ये जो 10 प्राण हैं, ये जीव और शरीर के संयोगी भाव हैं। जैसे इंद्रिय बल है, तो इंद्रियां तो पुद्गल की हैं, लेकिन इसके साथ साथ अपने जो इंद्रियों के माध्यम से जानने का जो क्षयोक्षम है, वो जीव का है ना। आयु, अभी आयु कर्म, इसके निमित्त से ये जीव इस शरीर में टिका रहता है। तो इस प्रकार ये जो 10 प्राण हैं, ये पौद्गलिक हैं, लेकिन जीव के, इनके कारण जीव का जीवन कहना, ये व्यवहार नय का कथन है। परमार्थ से देखें तो जीव तो अपने चेतना प्राणों से जीता है। तो व्यवहार नय का क्या होता है कि संयोग की तरफ से कथन करे, वो व्यवहार नय है। तो उसने संयोग की तरफ से कथन करते हुए इंद्रिय बल, आयु, श्वासोच्छ्वास, इसको जीव के जीवत्व का कारण कहा। इसलिए हो गया व्यवहार नय। क्या पूछा? कुछ पूछा क्या किसी ने? तो वो कहते हैं कि जब हमने व्यवहार ने इसे कहा इन 10 प्राणों से जीव जीता है, तो ये 10 प्राणों वाला जीव जो है, उसको यहाँ कहा द्रव्य जीव, क्योंकि हमारे के द्रव्य और भाव वाले भेद कर रहे हैं ना। देखो, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, इनके दो रूप भेद तो पढ़ने में आते हैं कि द्रव्य आश्रव, भाव आश्रव, द्रव्य संवर, भाव संवर। लेकिन जीव और अजीव के भेद यहाँ पढ़ने में आए, द्रव्य जीव और भाव जीव। द्रव्य जीव माने कि जो उपचार से जिसको जीव कहा, ये जो 10 प्राण है, ये शरीर के हैं, ठीक है। 5 इंद्रियां, 3 बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, ठीक है। परमार्थ से देखा जाए तो ये जीव के प्राण नहीं है, लेकिन संसार दशा में ऐसा ही संयोग है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो इसलिए इसको इन्होंने कहा द्रव्य जीव। और भाव जीव किसको कहा? कि चेतना प्राण वाला जीव है, ऐसा कहना ये निश्चय नय का कथन, क्योंकि ये यथार्थ है, ये परमार्थ है। तो इसी को इन्होंने कहा भाव जीव। आप एक बात और ध्यान रखना, जब ये भाव और द्रव्य की चर्चा करते हैं, तो द्रव्य में तो पुद्गल की मुख्यता से कथन होता है, जैसे द्रव्य आश्रव पौद्गलिक कर्मों का आना, भावाश्रव चेतन के विकारी भाव। तो उसी प्रकार इन्होंने यहां भी किया कि जो 10 प्राणों से जीव की पहचान कराई, तो वास्तव में वो परमार्थ से जीव नहीं है, उसको यहाँ कहा द्रव्य जीव। और जीव के चेतना प्राण को कहा भाव जीव, ठीक है। इसी प्रकार अजीव तत्व में, कि अजीव 5 प्रकार का है। अजीव किसको कहते हैं? चेतनता रहित, जिसमें चेतना नहीं है, वो अजीव है। अब वो 2 प्रकार का कैसे कहा? कि देखो, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इनको अजीव तत्व कहना, ये द्रव्य अजीव है, ठीक है। और अन्य जो 5 द्रव्य हैं, उनका भाव कहना, उनका जो स्वभाव है। जैसे पुद्गल का भाव क्या है? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, इसको भाव अजीव कहा। इसी प्रकार धर्म द्रव्य का कि गति, हेतुत्व, ये उसका स्वभाव है, उसको भाव अजीव कहा। धर्म द्रव्य माने गमन से स्थिति रूप
परिणमना उसमें निमित्त होता है। तो स्थिति हेतुत्व वो अधर्म द्रव्य का स्वभाव है, अवगाहन हेतुत्व वो आकाश द्रव्य का भाव है। तो देखो, दो प्रकार के द्रव्य हैं 6 द्रव्यों में से। एक तो जीव द्रव्य है, बाकी 5 अजीव द्रव्य हैं। तो जो अजीव द्रव्य हैं उनको अजीव तत्व कहना, ये द्रव्य अजीव है। क्योंकि तत्व का मतलब तो भाव होता है, तत्व का मतलब भाव है, तस्य भावस् तत्वम। लेकिन यहाँ भाव को ना पकड़कर द्रव्य को पकड़ा, इसलिए यहाँ उसको क्या कह दिया इन्होंने, द्रव्य अजीव तत्व। ठीक है। और भाव अजीव में क्या पकड़ा कि जो 5 अजीव द्रव्य हैं, देखो अजीव नाम का कोई द्रव्य तो नहीं है, द्रव्य तो 6 हैं, उनमें जीव तो है लेकिन अजीव नहीं है। लेकिन जिनमें जीवपना नहीं है, जीव की अपेक्षा, बाकी पांचों को नाम दिया अजीव। लेकिन अगर उनके भाव को पकड़ेंगे, वो जो जड़ता वाला भाव है उनका, उस भाव की मुख्यता से पकड़ेंगे, तो वास्तव में तो वो भाव अजीव तत्व है। ठीक है। और ये बिल्कुल, और कहीं मेरे पढ़ने में ख्याल में नहीं है, मुझे कहीं पढ़ने में आया हो, ये यही है विशेष बात पढ़ने में आई। और यहाँ जो पंडित जी ने लिखी है वो कोई अपनी मर्जी से नहीं लिखी होगी, गारंटी से उन्हें इसका कहीं ना कहीं प्रमाण मिला होगा। क्योंकि इसमें पंडित जी ने लिखा, मैंने श्लोक वार्तिक है, राजवार्तिक आदि ग्रंथों का भी इसमें अवलंबन लिया है। और हमने वो ग्रंथ पढ़े नहीं है, तत्वार्थ, राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक, तो जरूर उसमें प्रकरण मिलेगा। तो ज्यादा खुलासा तो इसका नहीं है, लेकिन इस एंगल से भी देखो ये बात आई। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं आप लोगों से पूछकर। हाँ जी, समझ में आ गया सबको? जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा। द्रव्य, द्रव्य अजीव क्या है? द्रव्य अजीव, भैया बताओ मैं सोनी, बताऊं? बताओ बताओ। उद्गम, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, वेरी गुड। ये ये क्या है? 5 द्रव्य अजीव है। अजीव द्रव्य तत्व, हाँ द्रव्य अजीब, अजीव हाँ, तत्व। द्रव्य अजीव तत्व है। अच्छा, भाव अजीव तत्व कौन बताएगा? भाव अजीव, चश्मा दी बेटा। भाव अजीव, ये नहीं दूसरा। मैं ही बताऊं भैया? हाँ बताओ, पूनम बता रही है कल, भैया पूनम। अच्छा, ठीक ठीक है पूनम भैया। बताओ। 5 जो द्रव्य हैं अलग से उनका स्वभाव कहना, वो भाव जीव है। वेरी गुड। जो 5 द्रव्य बताए ना हमने, उनका भाव कहना, माने अजीव द्रव्य का भाव कहना, वो भाव अजीव तत्व है। बहुत बढ़िया। अब द्रव्य जीव बताइए, कौन बताएगा? द्रव्य अजीव, द्रव्य जीव। ठीक है बेटा, थैंक यू। मम्मी बताओगी? जीव तत्व द्रव्य है। जीव, द्रव्य जीव। नहीं नहीं, जीव तत्व। नहीं नहीं, ये तो हम पूछ ही रहे हैं ना। जीव तत्व के हमने 2 प्रकार बताए, एक द्रव्य जीव और एक भाव जीव। तो द्रव्य जीव क्या है? जो 10 प्राणों से जीता है, 5 इंद्रिय, बल, आयु और स्वास्थ्य हाँ, रक्षा है, माने 10 प्राणों को जीवत्वपना कहना, वो वो द्रव्य द्रव्य जीव जीव है। है। और भाव जीव क्या है? बताइए कोई और, जिसने नहीं बताया वो बताइए। कहाँ है सचिन भैया? भाव जीव। भैया चलो। सुख, सत्ता, बोध और चेतना, इन 4 निश्चय हम्म प्राणरूप जीव तत्व भाव जीव है। अरे बिना देखे बताना है भाई, बिना देखे, थोड़ा सा समझाना भी है। चलिए, सही बताया वैसे। सिंपल सी बात है कि जो वास्तव में मेरे प्राण हैं, क्योंकि मैं चेतन तत्व हूँ, आत्मा हूँ, तो मेरे में जो ज्ञान दर्शन, जिसको हम चेतना कहते हैं, ठीक है,
वो मेरे असली प्राण है। तो एक्चुअल में तो वो जीव तत्व, वो भाव जीव तत्व है। ठीक है, तो भाव जीवत्व क्या है? जो आत्मा के धर्म है, आत्मा का गुण है, आत्मा का स्वभाव है। ठीक है, वो रियल में भाव जीव है। लेकिन संयोग रूप में जो 5 इंद्रियां, बल, आयु, श्वासोच्छ्वास, ये जो 10 प्राण हैं, इनको जीव कहना ये व्यवहार का कथन है। तो उसको हमने कहा द्रव्य जीव। ठीक है, ये नई बात थी, तो इसको थोड़ा सा याद रखना। अच्छा, भाव अजीब एक बार और बताइए, और कौन बताएगा? पूनम ने बताया भाव अजीब, ये थोड़ा सा मुश्किल है। प्रीति, समझ में आ रहा है? अब पता नहीं चलता ना, अब ज्वाइन किया हुआ है कि नहीं है। भाव अजीब। हाँ निशा भाभी जी। हाँ जी भैया, जो 5 अजीब तत्व है ना, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, हाँ जी, उनके हाँ जी, भाव को कहना भाव अजीब। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो पूछना जरूरी है। अभी 2 लोग अब्सेंट हैं इसमें, ऐसा लग रहा है। एक तो तरुणा भाभी और एक प्रीति जैन। भैया चलिए। यही है हम तो। अब हमें कैसे भैया पता तो है तो चलेगा? यही, लेकिन मैं भी बोल नहीं पाऊंगी, मैं दीदी के आई अच्छा, हुई कोई थी। बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ। हाँ प्रीति, समझ में आ गया? थोड़ा सा नया नया थोड़ा विषय है। थोड़ा थोड़ा। हाँ कोई बात नहीं, याद रखना। हमारे लिए भी नया है। मैंने हालांकि पहले पढ़ा है ये ग्रंथ, लेकिन बिल्कुल ध्यान से ही उतर गया था। बिल्कुल ऐसा लगा जैसे पहली बार ये विषय ख्याल में आया दोबारा। चलिए, अच्छी बात है, इस बहाने रिवाइज हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीव अजीब हो गया। आश्रव। अच्छा, कल तो मैंने उदाहरण दिए थे, एक नाव का उदाहरण दिया था। ठीक है, अब थोड़ा सा हम पहले इस पे डिस्कस करते हैं, फिर पढ़ेंगे, अच्छे से समझ में आएगा आपको। देखिए, आप अपने माइंड में ये जो 7 तत्व हैं, इनके 2-2 भेद करके समझेंगे। हम इसको ऐसा लिख लेते हैं, जैसे ऊपर हम लिखे कि तत्व 2 प्रकार के, द्रव्य रूप और भाव रूप। ठीक है, द्रव्य रूप में 7 नाम लिख लेंगे, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। इसी प्रकार भाव रूप में भी 7 नाम लिख लेंगे। अब आश्रम में क्या होगा? आश्रव किसको कहते हैं? देखो, जब हम द्रव्य की बात करेंगे, इसका मतलब वहां पुद्गल कर्म की तरफ से निरूपण करेंगे, तो वो कहलाएगा द्रव्य, आश्रव, द्रव्य, बंध, द्रव्य, संवर। और जब हम जीव के भाव की तरफ से बात करेंगे, उसको कहेंगे भाव तत्व। ठीक है, जैसे देखो। भैया, हम्म द्रव्य जीव व्यवहार ने ऐसे बोला जाएगा और भाव जीव निश्चय ने ऐसे। बिल्कुल सही है। इसी प्रकार सब में लगाना, जहां जहां हम द्रव्य, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा कहेंगे, वो व्यवहार नय की मुख्यता से। और जहां जहां हम भाव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष कहेंगे, वो निश्चय नय की मुख्यता से। ठीक है, क्योंकि जीव के भाव को जीव का कहना वो निश्चय नय है। जो जीव का भाव तो नहीं है, कर्म आदि का भाव है, और उसे जीव का भाव कहना ये व्यवहार नय। ठीक है, कभी आपको मौका मिलेगा तो निश्चय व्यवहार पे थोड़ी चर्चा करेंगे, है ना? शायद इसमें आगे आ जाए कहीं। तो देखिए, पौद्गलिक कर्मों का आना, पौद्गलिक कर्मों का आना, कर्म तो पुद्गल के ही होते हैं ना, तो ज्ञानावरण आदि जो 8 कर्म हैं, उनका आना, ये द्रव्य आश्रव होगा कि भाव आश्रव? द्रव्याश्रम। द्रव्य आश्रव, क्योंकि पौद्गलिक कर्म है ना, और हमने आपको कहा कि जहां पुद्गल की मुख्यता से वर्णन होगा, उसको हम कहेंगे द्रव्य। आश्रव का मतलब कल बताया था ना हमने, आश्रव माने, आश्रव माने कर्मों आना। का आना। 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 ठीक है, नाव के उदाहरण में आश्रव किसको कहा था?
पानी का नाव में पानी आना। को अंदर आना, पानी हाँ। का क्षेत्र अंदर वैसे आश्रम मैंने द्वार भी होता है। काय वांग मनः कर्म योगः सह आश्रम। वो जो छेद है ना जिसमें से पानी आ रहा है वो आश्रम है। ठीक है, तो इतना याद रहेगा। कर्मों का आना, सिंपल सी बात। अब कहाँ आना कहाँ नहीं आना उसको आप थोड़ा सा और समझ लो कि कर्म कहीं से आते जाते नहीं है। आत्मा के प्रदेशों पर बहुत सारी कारमान वर्गणाएं रहती है यहीं पर। ठीक है, और इसको कहते हैं विसृसोपचय वर्गणा। कौन सी वर्गणा? विसृसोपचय वर्गणा। अब नाम थोड़ा कठिन है। विसरस, विसरस, वा पे छोटे की मात्रा, सा के नीचे रा। ठीक है, और फिर सा, विसरस, विसरसोपचय, उपचय, विसरस जमा उपचय, उसको कहते हैं विसरसोपचय वर्गणाएं। माने आत्मा के प्रदेश पे बहुत सारी ऐसी कारमान वर्गणाएं हैं जो एक क्षेत्रावगाही रूप से रहती हैं। जब ये जीव राग द्वेष करता है तो वही जो कारमान वर्गणाएं हैं वो कर्म रूप परिणमित हो जाती है। कर्म रूप परिणमित हो जाती है मतलब आत्मा के साथ उसका निमित्त नैमित्तिक एक संबंध क्रिएट हो जाता है। समझ में है? अब जब जब उस कर्म प्रकृति में अनुभाग उदय आएगा तब तब उसी समय जीव के भावों में भी कुछ होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के संबंध को निमित्त नैमित्तिक संबंध, संश्लेष संबंध कहते हैं। क्योंकि ये तो सामान्य भाषा में कहते हैं कि कर्म आए और बंध गए। जो अपने आत्मा के प्रदेशों पे कारमान वर्गणाएं हैं वही कर्म रूप परिणमित हुई और उसके साथ जीव का एक निमित्त नैमित्तिक संबंध प्रारंभ हुआ। उसी को हम कहते हैं बंध। ठीक है। भावाश्रम में क्या होगा? आत्मा में मोह राग द्वेष आदि भावों का उत्पन्न होना, ये जीव का भाव है ना, इसको कहेंगे भावाश्रम। अब परिभाषा देखो थोड़ी सी कठिन बना सकते हैं इसमें। जीव के रागादि भावों के निमित्त से कारमान वर्गणाओं का कर्म रूप परिणमित होना, ये द्रव्य आश्रम। ठीक है, और पूर्ववत कर्म के उदय से जीव में मोह राग द्वेष आदि भावों का उत्पन्न होना, ये भाव आश्रम। ठीक है, शास्त्रीय लैंग्वेज याद नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको थोड़ी सी भाव भासना होनी चाहिए। समझ गए आप? पूछ लूं एक बार, पौद्गलिक कारमान वर्गणाओं का कर्म रूप परिणमित होना, या हम इसको ऐसा कहें कर्मों का आना अथवा कर्मों का आत्मा में आना, ये क्या कहलाएगा? द्रव्य आश्रव या भाव आश्रव? और भावाश्रव क्या होगा? मोरा कारमान कर्म वर्गणा के- का कर्म रूप परिणमन होना। कर्मों Very का देखो बिल्कुल ठीक है। असलियत में तो आत्मा में मोह राग द्वेष का उत्पन्न होना, लेकिन साथ में उसका निमित्त भी बता दिया। ठीक है, मोह राग द्वेष उत्पन्न होना, लेकिन ये जीव का स्वभाव नहीं है। बिना कर्म के उदय के जीव में मोह राग द्वेष उत्पन्न नहीं हो सकते। इसका मतलब ये जो आश्रव नवीन है, कर्म नहीं, हाँ जी, नए कर्म नहीं बन सकते। हाँ तो नए कर्म बन रहे हैं ना, नए कर्म भी बनेंगे, वो उसका फल होगा। देखो जीव को मोह राग द्वेष उत्पन्न हुआ, इसका कारण क्या? पुराने बांधे हुए कर्म का उदय। ठीक है, और इसका कार्य क्या हुआ कि नवीन फिर कर्म बंध गए। जीव ने जब राग द्वेष किया फिर नवीन कर्म का आश्रव बंध भी हो गया और पुराने कर्म का उदय भी है। इसमें से तत्व की एक बात निकलती है कि मोह राग द्वेष करना ये जीव का स्वभाव नहीं है, ये विभाव है। क्योंकि एक दिन हमने आपको कहा था कि स्वभाव किसे कहते हैं, याद है किसी को? जिसमें पर का निमित्त नहीं लेना पड़े। जो पर निमित्त के बिना हो वह स्वभाव है। ठीक है,
जो पर निमित्त के बिना हो वह स्वभाव है। अब ये राग द्वेष बिना कर्म के उदय के जीव को नहीं हो सकते। इससे समझ में आ गया कि राग द्वेष जीव का स्वभाव नहीं है। जैसे स्फटिक मणि है ना, स्फटिक मणि लाल होती है, नीली होती है, लेकिन कब? जब उसके सामने लाल रंग के फूल का संयोग हो तो लाल होती है, नीला फूल रखा जाए तो नीली होती है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि स्फटिक मणि के सामने लाल रंग न रखा हो और वो लाल हो जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। नहीं। इसका मतलब वो स्फटिक मणि का स्वभाव भाव स्वभाव नहीं है, वो विभाव भाव है। उसी को कहते हैं औपाधिक भाव। क्या कहते हैं? औपाधिक भाव। औपाधिक भाव। ठीक है, कर्म की उपाधि से हुआ, हमने फूल की उपाधि लगाई, तब उसमें वो भाव उत्पन्न हुआ। लेकिन वो भाव क्या फूल ने पैदा कर दिया? उसमें जो स्फटिक मणि लाल हुई, वो लाल रंग स्फटिक मणि का है कि वो लाल फूल का है? फूल का है। फूल के निमित्त से हुआ है, पर अब Very तो वो good. स्फटिक मणि का ही कहलाएगा। यस, श्रुति का जवाब बिल्कुल एग्जैक्ट ठीक है। अगर हम ये माने कि फूल का रंग है, तो फूल का रंग फिर फूल रंगहीन हो जाना चाहिए, क्योंकि फूल का रंग उसमें चला गया तो फूल में रंग कुछ हल्का हो जाना चाहिए या फूल का रंग समाप्त हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। ठीक है, फूल का एक निमित्त और है मात्र है। कि अगर वो फूल का रंग होता और उसमें आ गया होता, तो फूल के वापस चले जाने से भी उसमें रह जाना चाहिए था। वेरी गुड। और फिर नीला फूल लगाते हैं तो फिर नीला नहीं होता, लाल ही रहता हाँ। है ना। ऐसी राग द्वेष पे समझ लेना कि कर्म के उदय के निमित्त से जीव के परिणाम में राग द्वेष हुए, लेकिन कर्म ने जबरदस्ती नहीं करा दी। कर्म का भाव नहीं है, भाव तो जीव का ही है, लेकिन विकारी भाव है, औपाधिक भाव है। माने जब जब कर्म का उदय होता है तो उसके निमित्त में जीव में ऐसी विकृति होती है। ठीक है, यानी जीव का अपना स्वाभाविक भाव तो नहीं है, कर्म ने भी जबरदस्ती नहीं कराया, लेकिन कर्म के उदय के निमित्त बनाकर जीव ने अपनी अज्ञानता से, अपनी पुरुषार्थहीनता से, अपनी कमजोरी से अपने में राग द्वेष रूप परिणमन किया। तो उस राग द्वेष को मिटाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हमारी जीव अगर की। कर्म ने किया होता तो कर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती कि कर्म ही मिटाए। फिर तो हम कर्म की पूजा करते, भगवान की पूजा क्यों करते? भैया एक क्वेश्चन था। भैया ये द्रव्याश्रव जो बताया है आपने, इसमें तो नए कर्म ही बनते हैं, पुराने कर्मों का कोई वो नहीं होता इसमें। और जो भावाश्रव बताया उसमें दोनों पुराने भी और नए भी दोनों ही तरह के कर्म बनते हैं। नहीं नहीं, सुनो, एक बार दोबारा से समझो और थोड़ा सा क्लियर कर दो इसको। देखो, द्रव्य आश्रम में क्या था कि जो नवीन कर्म आ रहे हैं उसको कहते हैं द्रव्य आश्रम, और भावाश्रम क्या है? जो नवीन राग द्वेष पैदा हुआ, माने जीव का भाव, वो भावाश्रम है। सिंपल सी इतनी बात है। अब कोई पूछे कि नवीन कर्मों का आश्रम क्यों हो रहा है, तो उसमें दो बातें हैं। एक तो जीव अभी वर्तमान में राग द्वेष कर रहा है, इसलिए नवीन कर्मों का आश्रम हो रहा है। ठीक है, फिर आप पूछोगे जीव राग द्वेष क्यों कर रहा है, तो हम उसमें कहेंगे कि पुराने जो इसके बांधे हुए कर्म थे, पूर्वबद्ध कर्म का उदय का निमित्त मिलने पर ये जीव राग द्वेष कर रहा है। इसी बात को समझाने के लिए मैं समझा रहा हूं कि जीव का स्वभाव नहीं है। अगर आप कर्म के निमित्त के बिना ही ये मानोगे कि जीव राग द्वेष करता है, तो वो जीव का स्वभाव ठहरेगा। ठीक है, अब कोई ये ना मान ले कि कर्म ही कराता है, तो उसको समझाते हैं कि कर्म तो निमित्त मात्र है, जीव स्वयं अपनी भूल से, अपनी अज्ञानता से राग द्वेष रूप होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा गहरा विषय है, आज कम समझ में आएगा, फिर जब दोबारा समझाएंगे और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है,
थोड़ा विचार करना। तो स्फटिक मणि का जो उदाहरण दिया, थोड़ा सा उस पर विचार करना। उसके अंदर जो लाल रंग है वो स्फटिक मणि का ही अपना रंग है, लेकिन वो उसका स्वाभाविक भाव नहीं है। लाल फूल के निमित्त बना स्फटिक लाल रूप परिणमित कभी नहीं हो सकती, लेकिन लाल रंग ने उसको छुआ भी नहीं है। लाल फूल ने अपना रंग नहीं दिया, लेकिन ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। टोडरमल जी कहते हैं, जैसे सूर्य के निकलने पर कमलों का विकसित हो जाना, कमल खिल जाते हैं ना, तो कोई सूर्य ने जबरदस्ती तो उसको खिलाया नहीं। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। सूरज छिप जाए तो कमल मुरझा जाता है, तो उसने तो मुरझाया नहीं। जैसे दिन के निकलने पर चकवा चकवी का मिलन हो जाता है और सूर्य छिपने पर उनका विछोह हो जाता है, तो कोई सूरज राग पूर्वक उनको मिलाता नहीं, द्वेष पूर्वक उनको बिछोड़ता नहीं, लेकिन ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध बना आ रहा है। इसी प्रकार आप दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो दर्पण में जैसा आपका चेहरा है बिल्कुल वैसा ही दिखता है, लेकिन जब आप सामने नहीं होते तब नहीं दिखता। लेकिन आपका चेहरा तो अपने पास है, आपका चेहरा दर्पण में नहीं गया, आपके चेहरे ने दर्पण में कुछ नहीं किया, लेकिन दर्पण का ऐसे ही स्वभाव है कि सामने जैसा चेहरा होता है बिल्कुल हूबहू वैसा ही चेहरा वो अपने में बनाता है। वो दर्पण की योग्यता है। समझ में आया? ऐसा ही जीव में एक स्वभाव है जिसका नाम है वैभाविक भाव अथवा वैभाविक शक्ति। उसका काम क्या है कि जब कर्म के उदय का निमित्त हो तो जीव अपने में जैसा कर्म की प्रकृति है, जैसा उसका स्थिति अनुभाग है, हूबहू बिल्कुल उसके माप अपने में विकार उत्पन्न करता है। ठीक है? तो इसी का नाम निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो ये विकार कर्म ने जबरदस्ती नहीं कराया, लेकिन बिना कर्म के उदय के जीव को नहीं हो सकता। तो इससे ये बात निकली, ये मोहराग द्वेष जीव के स्वाभाविक भाव नहीं है, वैभाविक भाव है, और इनको मेटा जा सकता है। समझ में आया? इसकी प्रक्रिया मोक्ष मार्ग औपाधिक प्रकाशक भाव में। और वैभाविक हाँ जी, औपाधिक भाव कह रहे थे आप, और अब आप वैभाविक भाव कह रहे हो, तो एक ये ही बात दोनों है। देखो, जो कर्म की उपाधि से भाव हुआ इसलिए हमने उसको औपाधिक कहा, लेकिन मेरे स्वभाव से विपरीत भाव वाले, वी माने विपरीत भाव, मेरा स्वभाव चेतना रूप है, शांत रूप रहने का है, लेकिन मैंने क्रोध किया, मैंने राग द्वेष किया, तो ये विपरीत भाव है ना। स्फटिक मणि का स्वभाव निर्मल रूप रहने का है, रंगहीन होने का है। रंगीन होना उसका स्वभाव नहीं है। उसका स्वभाव तो कैसा है? रंगहीन, कलरलेस। लेकिन वो जो कलरफुल हो रही है वो उसका विभाव है, विपरीत भाव है। लेकिन वो किसके कारण हुआ? सामने जो लाल रंग का कपड़ा रखा अथवा लाल फूल रखा, ठीक है, उसके निमित्त से ये रंगीन हुई। तो ये जो रंगीन है वो उसका अपना भाव नहीं है, वो वैभाविक भाव है। वो उपाधि के निमित्त से हुआ, इसलिए औपाधिक भाव है। और जीव में उसी भाव को औदैहिक भाव भी कहते हैं, क्योंकि कर्म के उदय से हुआ इसलिए औदैहिक भाव, कर्म की उपाधि से हुआ इसलिए औपाधिक भाव, जीव के स्वभाव से विपरीत है इसलिए वैभाविक भाव। तो ये सब पर्यायवाची हैं। वैभाविक, औपाधिक, औदैहिक, दुख रूप। समझ में आए? दुख रूप है, अशुचि है, विपरीत है। कौन? ये आश्रव भाव, मोहराग द्वेष के भाव। ठीक है? तो द्रव्य आश्रव सिंपल सिंपल कर्म की तरफ से कहेंगे, कर्मों का आना द्रव्य आश्रव, जीव के परिणामों में मोहराग द्वेष उत्पन्न होना भाव आश्रव। बंध किसका नाम है?
कि वो जो कर्म आए, कर्मों का आना तो आश्रव था, आकर आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाही ठहर जाना, ठीक है, वो हो गया बंध। और भाव बंध क्या होगा कि जो मोहराग द्वेष उत्पन्न हुए थे, आत्मा का उन मोहराग द्वेष परिणामों में रुके रहना, उन मोहराग द्वेष परिणामों में ठहर जाना, ये हो गया भावबंध। संवर क्या होता है? रुकना। किसका? कर्मों का आना, रुकना, स्टॉप कर देना उसको। तो द्रव्य कर्मों का आश्रव रुक जाना, ये द्रव्य संवर। और आत्मा में जो मोहराग द्वेष भाव उत्पन्न हो रहे थे, उनका उत्पन्न होना, रुक जाना, ठीक है। नवीन कर्म का आना, रुक जाना, वो द्रव्य संवर। और नवीन राग द्वेष का उत्पन्न होना, रुक जाना, वो भाव संवर। अच्छा, अब उसके बाद निर्जरा। जो पुराने बांधे हुए कर्म थे, उनमें से कुछ कर्मों का कथनचित झड़ जाना, आत्मा के प्रदेशों से अलग हो जाना, अथवा कर्म का अकर्म रूप परिणमित हो जाना। निर्जरा। तो जो पुराने पड़े हुए कर्म थे, उनमें से कुछ कर्मों का एक देश क्षय, वो हो गई द्रव्य निर्जरा। क्या हो गई? द्रव्य निर्जरा। और आत्मा में शुद्धि की वृद्धि होना। किसकी? शुद्धि की वृद्धि होना, अशुद्धि की हानि होना। शुद्धि की वृद्धि कहो या अशुद्धि की हानि, ठीक है। ये क्या हो गई? भाव निर्जरा। और अशुद्धता का पूरी तरह समापन हो जाना और पूर्ण शुद्धता प्रकट हो जाना, ये हो गया भाव मोक्ष। और द्रव्य मोक्ष क्या होगा कि पुराने बांधे हुए सभी कर्मों का पूरी तरह अभाव हो जाना, ठीक है, वो हो गया द्रव्य मोक्ष। तो समय अभी हो गया है। 7 तत्वों की जो आज हमने चर्चा की है, अब कल से इसको पढ़ेंगे तो थोड़ा सा इजी होगा, ठीक है। आप चाहें तो बाल बोध में भी ये चैप्टर पढ़ सकते हैं, 7 तत्व वाला पढ़ ही लेना चाहिए सबको बाल बोध में। नैतिक शिक्षा की किताबें भी हैं, जयपुर की किताबों में भी है 7 तत्व वाला चैप्टर। तो आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो परिभाषा आपको क्लियर समझ में आएगी, क्योंकि वैसे समझना बड़ा मुश्किल है। जब हमने शिविर में पढ़ाना चालू किया था ना, नैतिक शिक्षण शिविरों में, तो ये चैप्टर बड़ा कठिन होता था, शब्द इतने मुश्किल हैं उसके कि नवीन कारमान वर्गणाओं का राग द्वेष के निमित्त से आश्रव होकर जीव के प्रदेशों के साथ एक क्षेत्रावगाही संबंध होना, वो द्रव्य आश्रव है। पूर्वबद्ध कर्मों के उदय में जीव के परिणामों में विकारी भावों का उत्पन्न होना, ये भावाश्रव है। तो थोड़ा सा कठिन लगता है, तो आप एक बार शब्दों को देख लेना ताकि आपको भाव और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। बाकी कोई प्रश्न होगा तो फिर वो कल ले लेंगे, अब समय हो गया। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।